राम राम भाई सारे भाइयों ने। अरे यो भाई रोहित राजन अपने बीच बैठा दौड़े दज्जर भाई हैं। राम राम आंटी जी। तो भाई कल ये वीडियो बनाई थी दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड बालक बताओ तो एक भाई जिसने फिजिकल की तैयारी करी है जिस ये भाई ने उस दौरा था उसका मैसेज आया था मेरे दौरा है कि अपने दौरे थे यो भाई तैयारी कर लग गया है। तो इस तब बात करेंगे उस तब पहले भाई घर क्या रिस्पॉन्स देखेंगे किस प्रकार मेहनत करी और ईब कितनी की खुशी हो रही है घर क्या अंकल जी भी अपने साथ बैठे। राम राम अंकल जी। राम राम अंकल जी। तो सब तो पहले आंटी आप बताओ आपने किसा की महसूस हो रहा है कितनी खुशी हो रही है आज के दिन। खुशी हो रही है भाई आज कति ने सोच ले न्यारा इधर लकड़िया था बेटा। अच्छा जी। हाँ, फिर पूरी मेहनत करी मेरा बेटा ने और पूरी कति सरकारी उसता है पढ़ है कति गरीब भी उसता पढ़ है सरकारी स्कूल तक पढ़ सरकारी स्कूल तक पढ़ कर गरीब भी उसमें देख के बेचारा ना। तो जो भाई गरीबी का वो बना अगर बहाना था उनके मुंह पर थप्पड़ है कि भाई गरीब भी नहीं ना रोक गरीब सकती। न्यू का है ना भाई दुनिया गरीब का बच्चा नहीं लागता भाई लाग गया है हिम्मत मत आ रो बेटा। हाँ लागे हिम्मत मत आ रो और बढ़िया अपना लाइन पर चलो और बढ़िया करो सब क्या भगवान से सारी चीज है बेटा। चलो जी बहुत आपने मेहनत करी है अच्छी परवरिश करी है उस परवरिश का ही मैं तो सब नतीजा। बच्चा ने यही कहूँ बेटा आप भाई आप बढ़िया लाइन पर चलो नशे पर ध्यान छोड़ दो और अपना पढ़ाई का ध्यान दो और अपना घर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हाँ यह बात समझ में आ जाता है फिर सारे घर में इतनी मौज हो जाती इतनी आड़ा हो रही है। हाँ। चलो अंकल जी तो और बात करें अंकल जी आप बताओ आपने कितनी की खुशी हो रही है बताओ हैं। बात है कि पूछने की जरूरत है कोई नहीं। हाँ सही बात है। चलो पूरी खुशी हो रही है आज के दिन। उम्मीद थी आपने उम्मीद थी उम्मीद थी पर माँ करे थे बाबा काम पर माँ कति मेरा काम माँ कति लगता था उतर ले। चलो ठीक है तो आंटी आपने भी उम्मीद थी लाग जाएगा। पूरी उम्मीद थी भाई और भी भरोसा था हमने अपना बाबा के ऊपर और अपना बेटा के ऊपर पूरा भरोसा था। मैंने कही थी बेटा बाबा साथ पूरा देगा पर तो नहीं तो मत। हाँ नीत सच्ची हो ना अपने पे विश्वास हो फिर अपना हारे मत बेटा। हाँ। जब भी रहता ना जब भी नहीं बोलती ना बेटा कोई बात नहीं तेरी उम्र है पढ़। हाँ ठीक पढ़ बेटा हम तेरे छोटा साथ ये क्या दिक्कत है? कितनी उम्र है भाई 22 साल 22 साल काची उम्र में धुम्मा ठा दिया भाई ने रही मुस्कुराता हुआ चेहरा मैंने को सब कई इतनी खुशी और भी बढ़ सका भाई। तू बता दोस्त क्यों करके 12वीं हुई फिर कद शुरू है ये भाई 10th तो मैंने अपने गांव वाले स्कूल से ही करी थी। हाँ और 12th फिर मैंने जिज्जर से कौन से सन में 12th भी 2018 में हुई थी। अच्छा भाई फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था इसमें नेहरू कॉलेज में। और उसके बाद नेहरू कॉलेज में फिर मतलब कि आईसीएस में कोचिंग लेने लग गया था। आईसीएस में उसके बाद फिर मैं 12th करते चला गया फिर मैं हाँ दोस्त था मेरा एक वो कोचिंग लेने लग गया था उसका कॉल आ गया था मेरे पास कि हाँ चल कोचिंग लेने लग जा। तो फिर उसके बाद फिर मतलब कोचिंग वगैरह लेने लग गया तो फिर मतलब वहीं से ही आगे वो चल गया। ठीक भाई ठीक 12वीं तई तने कोचिंग की वो दोस्त ने देख कर तेरे अंदर यह चीज आई थी भाई मतलब कि नू था कि मैं घर में बैठा रहता करता और वो फिर बोला मेरे तय कि बोला आ जा कुछ ना करता चल थोड़ी देर कोचिंग लेना आ जा। महा चल ठीक है ना दियो ही सोच रखा था भाई ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे फिर देखेंगे। ना ये जो लेने गया तो थोड़ा फिर वहीं से कंपटीशन फिर चल मैं भी कर सकूं तैयारी क्योंकि मैं गया वहाँ पे भाई देख मैं सच बताऊँ मैं वहाँ पे गया उसके बाद फिर जो वहाँ के बच्चे का लेवल था और जो मेरा लेवल था जो बेस था भाई मेरा बेस थोड़ा सही था। अच्छा तो फिर वहाँ के बच्चों को देख के फिर मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ भाई मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ कुछ। तो गवर्नमेंट स्कूल तेरा बेस स्ट्रांग हो गया था। हाँ मतलब कि हाँ स्ट्रॉन्ग मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था टीचर्स अच्छे थे मतलब कि बेशक मेरे स्कूल में मतलब टीचर्स अच्छे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी करा करते और मैं स्कूल में पढ़ाई में से ठीक था। ठीक उसके बाद फिर मतलब कि उन जो बच्चे थे उन बच्चा में मतलब कि इन्होंने देखा कि हाँ भाई मेरे जैसे टेस्ट वेस्ट आया तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए तो स्टार्टिंग से ही अच्छे आया करते। तो फिर मतलब कि उस टाइम पे भाई एज भी कम थी तो मतलब कि फिर एयरफोर्स की जॉब होती थी भाई बढ़िया जॉब थी भाई सब न्यू कहते एयरफोर्स में कर ले एयरफोर्स में। तो उसके बाद फिर एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर लग गया मैं वहीं से। तो भाई पहली बार तो एग्ज़ाम ना निकला बाकी इतनी अच्छी से तैयारी ना थी। उसके बाद फिर भाई घर वाले कोई बात नहीं वो तो की उम्र हुई है थोड़ा सा लगा। सेकंड टाइम में फिर भाई एग्ज़ाम तो निकल गया था मेरा एयरफोर्स का। फिर मैंने जीडी की तैयारी करी भाई रोहतक थे ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसकी रोहतक एम्स अकेडमी में गया था कुछ टाइम थी। उसके बाद जीडी वगैरह की तैयारी करी वहाँ थे और जीडी फिर बाकी उस दिन भाई 3 दिसंबर को था मेरा कानपुर में मेरा वहाँ पर। लेकिन भाई एक्सीडेंटली क्या हुआ भगवान ही क्या हुई मेरे को बुखार आ गया बहुत जोर से बुखार आ गया भाई। ग्रुप डिस्कशन से पहले सुबह ही आ गया था मेरे को लेकिन मैंने बुखार में रेस तो कर दी और जो पुशअप्स वगैरह थी एसआरटी कर दिया सब कुछ कर दिया मैंने मतलब कि बुखार में ही। बट भाई जो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब बहुत बेकार ख़राब कंडीशन आ पा रही थी मेरी। तो लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को ग्रुप डिस्कशन में आउट कर दिया वरना उसी टाइम तबीयत खराब होने के कारण हाँ शायद कुछ उस वजह से मान सकते हैं। फिर थोड़ा सा मतलब कोऑर्डिनेट ना बन पाओ एक तो यार बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार में कोऑर्डिनेट ना बन पाया बच्चों के साथ।
उसके बाद फिर थोड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ, क्योंकि मैंने लग गया था कि भाई फर्स्ट टाइम में जॉब लग जाएगी उस टाइम पे। तेरा हाँ। सब कुछ सही था, पढ़ाई लिखाई वाला सिस्टम? हाँ सब कुछ सही था, बट बाकी फिर भाई घर वाला ने फिर तो सपोर्ट करा कि बोला कोई बात नहीं भाई, की उम्र हुई एक बार और तैयारी कर ले। फिर यही था कि माँ यार की बार एग्जाम ना निकला है, बट कोई ना, बोला निकल जा तू कर तैयारी। फिर दोबारा तैयारी करी। फिर बाकी भाई उस ICS में जाता रहा, ICS में जाता रहा मैं, फिर मतलब जज्जर है यो कितना है? जज्जर ICS जज्जर से करा भाई। ठीक मैंने। भाई। उसके बाद फिर ICS में जाता रहा। फिर दोबारा भाई जब मार्च में एग्जाम होना था, मार्च 2020 में, जो मार्च 2020 में जब एग्जाम होना था, तो मेरी मतलब एग्जाम खातर भाई प्रिपरेशन भाई मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी उस टाइम पे। मैं मतलब रिवाइज करके सब कुछ रिवाइज करके, मेरे पास 51 मॉक टेस्ट की बुक आया करती है, वो भी मैंने सारी लगा के मैं बैठ गया था कि हाँ भाई मेरी तैयारी अच्छी है, और मैं बैठ गया, अब मेरे को कुछ नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ एग्जाम दूंगा भाई। फिर जैसे ही मतलब कि हम बैठे थे, दोस्त के साथ डिस्कशन चल रहा था कि भाई क्या कैसा क्या चल रहा है। फिर मतलब कि नू ही बोला हाँ भाई मेरी भी ठीक तैयारी में, भाई मैंने भी अच्छी तैयारी कर ली है। फिर उसके बाद फिर जैसे ही हम फिर बैठे थे, फिर नोटिफिकेशन आ गया भाई, लॉकडाउन की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। बट फिर दुख हुआ मैं 14 दिन में, मतलब कि फिर यार थोड़ा शेड्यूल बिगड़ा, पर वहाँ कोई ना 14 दिन में और थोड़े अच्छे से कर लेवा। फिर 14 दिन थी, फिर थोड़ा और अच्छा पड़ा भाई लॉकडाउन में। फिर मतलब लॉकडाउन में फिर थोड़ी देर फिर और बढ़ गया, लॉकडाउन बढ़ता गया। फिर भाई धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाई से छुटता गया, फिर मैं अपने क्रिकेट विकेट खेलने लग गया। अच्छा। फिर मैं अपने गेम खेलने लगा। फिर भाई नू ही थोड़ी देर खेलेगा। फिर भाई घर वाले भी नहीं बोलने लगे थोड़ा मत खेल, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। जैसे लॉकडाउन हो गया, फिर दोबारा से मतलब कि नू होया कि हाँ भाई फिर नोटिफिकेशन आया कि अगस्त में थारा एग्जाम हो जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करी, बट भाई एक बार वो थोड़ा रिदम सा टूट गया था, बट थोड़ा कॉन्फिडेंट वो था। तो फिर भाई उसके बाद मतलब कि नू ही फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे लॉकडाउन कम खत्म हुआ, तो भाई जो परिमल सर थे उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल दिया था। तो फिर थोड़ा सेंटर में जाने लग गया 20-22 दिन बाद। उसके बाद फिर मेरा एग्जाम हो गया था, पर एग्जाम हो गया था फिर मेरा एग्जाम, मतलब सेंटर खुलने के 20-22 दिन बाद एग्जाम हो गया था। फिर एग्जाम में फिर मतलब इतने ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम निकल गया था। फिर एयरफोर्स वाला एग्जाम निकल गया। फिर मैंने GD प्रिपरेशन मैंने खुद कर ली, और फिजिकल भी मतलब कि मैंने खुद ही कर लिया। उस बार भाई मेरा भगवान की दया से GD भी क्लियर हो गया, और फिर मैं मेडिकल में फिट हो गया। फिजिकल की तैयारी कित करे था तू? खुद ही करी थी उस बार तो मैंने, उस ठीक टाइम है तो भाई। मैंने फिजिकल की तैयारी। उसके बाद फिर मैंने मतलब वो भी हो गया था, फिर मेडिकल में फिट हो गया, फिर सब कुछ सही हो गया। मेरे को लग गया था भाई मार्क्स भी अच्छे थे कि अब जॉब लग जाएगी। बट फिर उसी के बाद फिर मैं मतलब जब GD VD हो गया था, उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी मतलब कि आ रहा था। फिर मैं चल मैं दे आऊँ, बट फिर मेरा एग्जाम वो भी निकल गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैं फिजिकल वगैरह ना देने गया दिल्ली पुलिस का, फिर वहाँ इसमें जॉब लग जाएगी। बट फिर इन्होंने मतलब जो इनकी वो आनी थी, एनरोलमेंट आनी थी, उसको पोस्टपोन करते गए। तो फिर मैं मतलब यही था कि जॉब लग जाए, थोड़ा फिर पढ़ाई से थोड़ा सा छोड़ रखी थी। फिर मतलब फिर दोबारा से मैंने वहाँ चल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आ गया था, और SSGD का भी एग्ज़ाम आ गया था। तो मेरे दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे। तो फिर हरियाणा पुलिस की मतलब कि मैं उस खातर प्रिपरेशन खातर फिर भाई मैं फिजिकल आया। फिर वहाँ चल के राइस में लग जावा, एयरफोर्स से थोड़ी सही है हरियाणा में। तो फिर उसका फिजिकल आया, तो फिजिकल खातर फिर भाई मैं अपने इसमें जज्जर अपने अकेडमी SG फिजिकल अकेडमी, कोच है भाई सौर, वो दोस्त भी था भाई, बढ़िया हो करा है। उसके पास चले आ गया। फिर उसने हरियाणा पुलिस की भाई रेस की अच्छे से तैयारी कराई, काफ़ी अच्छी रेस की तैयारी कराई भाई मेरी। उसके बाद उसने फिर मेरी रेस काफ़ी अच्छे से आई थी वहाँ पर। फिर SSGD का आ गया, फिर मेरा फिजिकल दोबारा से, उसमें SSGD का फिजिकल भी फिर मैंने वहीं से तैयारी करी। उसमें भी मेरी काफ़ी अच्छा टाइम आया करता, मतलब थोड़े दिन में काफ़ी अच्छे से भाई ने अच्छी तैयारी कराई थी उसमें भी। बट फिर मतलब दोनों अनफॉर्चुनेटली भाई कोई से में फाइनल ना हो पाया, ना GD फाइनल हुआ ना उसमें फाइनल हुआ। फिर मतलब कि मैंने SSC CHSL का एग्ज़ाम दिया था भाई उस टाइम पर 2021 का, वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। उसके बाद SSC MTS भी हुआ था उससे नेक्स्ट मंथ, मतलब कि बिल्कुल 1 मंथ के बाद फिर मैंने एग्जाम तो लगभग तने दिए व क्लियर हो हाँ, है। मेरे दिए मैंने क्लियर हो गए। लेकिन SSC CHSL की भाई टायर 2 आया करता डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए भाई। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इसीलिए SSC ने बंद करा, क्योंकि उसमें फेयर वो नहीं होती चेकिंग। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम फिर मैंने वो करा। लेकिन जिस दिन MTS का डिस्क्रिप्टिव आया ना, उस दिन आ गया भाई मेरा CET सेम शिफ्ट में। तो फिर मैंने सब तो पूछी माँ कर क्या था, मैं भाई क्या करूँ, CET दूँ या MTS दूँ। उस टाइम तो मैंने ये लगा था भाई CET है क्वालिफाइंग, और मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। मैंने ये नहीं पता था कि भाई टॉपर ऊपर, सच बताऊँ मेरे को आइडिया नहीं था कि टॉपर को बुलाएंगे। बट मैंने CET दिया भाई। उसके बाद फिर मेरे को यही लग रहा था भाई CET में थोड़े बहुत नंबर आएंगे, लेकिन मैं पास हो जाऊँगा। बट भाई फिर CET का रिजल्ट आया, मैंने अपने मार्क्स देखे, मार्क्स फिर मतलब योरा के देखे भाई, CET में मार्क्स मेरे काफ़ी अच्छे थे, रैंक भी काफ़ी अच्छी थी। बट नू था कि हाँ उसके बाद फिर CET का टायर 2 दे पाया, मतलब कि रैंक 3000 के अराउंड थी मेरी CET में। हाँ बट फिर मतलब कि नू ही फिर एक और इसका एम्स का एग्ज़ाम हुआ था जज्जर में, मतलब कि भूपेंद्र अलावत जी ने बताया था मेरे को उस एग्ज़ाम के बारे में। फिर वो दिया, फिर वो क्लियर हो गया, और उसकी मैं टाइपिंग में रह गया था। फिर दोबारा CGT का एग्ज़ाम हुआ था,
उसकी मतलब कि फिर से दोबारा से मतलब कि SGD वाले में उसके फिजिकल की तैयारी फिर से मैंने सौरभ के बाद भाई के पास करी थी, SG फिजिकल अकेडमी में ही। तो उसकी वो फिजिकल वहाँ उसका भी हो गया, लेकिन मेडिकल भी हो गया, लेकिन फिर उसमें फाइनल में रह गया मैं उसमें SGD में। फिर दोबारा एम्स वाले में टाइपिंग नहीं हुई तो उसमें फाइनल में रह गया था। मतलब पेपर क्लियर होते रहे इधर यार, फाइनल में तू रहता रहे बार फाइनल बार में बार रहता बार। रहा। उसके बाद फिर से मतलब कि एम्स का एक और बार एग्जाम कंडक्ट कराया, उसकी मैं टाइपिंग दे रही, उसकी फाइनल अभी आया नहीं है। और ये चंडीगढ़ पुलिस का दिया था मैंने उसी टाइम पे भाई। तैयारी उड़े चाली थी अपनी ICS में ही। तैयारी नहीं भाई ICS, फिर मैंने 2022 जुलाई 2022 में ICS मैंने छोड़ दिया था। फिर उस पास से रिटर्न की उसके तैयारी। बाद मैंने अपने मैं लाइब्रेरी में जाया करता है जजरी, उस लाइब्रेरी में मैं अपने पढ़ा करता, उस पे 1 साल से उसी लाइब्रेरी में अपने एक साल तो लाइब्रेरी में जाओ था। हाँ, कितने 1 साल घंटे तो पढ़ते थे एवरेज दिन में? भाई एवरेज कोई फिक्स ना है, मतलब कि मेरा सच बताऊं मेरा ये है कि जितनी देर मेरे से पढ़ा जाओ उतनी देर ही पढ़ा करूँ, ज़्यादा बर्डन मैंने कभी दिमाग पे लिया नहीं कि मेरे को इतना पढ़ना है। बट हाँ जितना तेरे अंदर था ठीक है, जब हाँ। बड़ा गोला एक उड़ने हाँ दर्द की ठीक है, मतलब कि इतना ही करा मैंने कि मतलब इतना ही ज़्यादा अपने दिमाग पे बर्डन नहीं दिया, और जितना मेरे से पढ़ा था तो उतना ही पढ़ा, लेकिन मैं रेगुलर रहा भाई, मैंने मतलब छोड़ फिर भी 4-5 घंटे दिन का तो होता हाँ होगा। 4-5 घंटे नॉर्मल करती आराम तो है करती को। भाई नु का है बोले कम पढ़ा लेकिन पढ़ा लगातार हाँ, के कम मिस पढ़ा, ना करा कोई मतलब दिन। कि कुछ मिस ना करा, मतलब कि कुछ जो चीज़ थी भाई हाँ डेली पढ़ना था बस, बाकी अपने नू ना थी भाई, मैं नू ना कहता मैं 8 घंटे पढ़ा, मैं 12 घंटे पढ़ा, हाँ। लेकिन मैं अपने जितना मेरे तो होता इतना ही पढ़ा करता। लेकिन हाँ भाई भगवान की उससे थोड़ी मेमोरी ठीक थी, मेरे याद रहती थी चीज़। फिर उसके बाद यार ये 1 साल में जो पढ़ाई करी वह कित करी तने लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी चैनल या बुक कौन सी यूज करी उस टाइम? भाई बुक मेरे पास सारी बुक हैं, और मैं सारे लगभग सारे चैनलों से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब जो भी फिर तैयारी भी जो कराते हैं। तेरी जो ये टेस्ट क्लियर हो दिया तेरी जो नौकरी है इसमें के तने हेल्प करया, कौन सा कंटेंट हेल्प करया? भाई देख अर्रे कंटेंट के लिए अर्रे का अलग अलग होता है, जैसे कि SSC की थोड़ी अलग होती है, SSC के लिए अलग होती है। हरियाणा की तैयारी खातर तो भाई मैं ICS की ऐप है, ठीक है। हरियाणा की तैयारी खातर मैं ICS की ऐप ही प्रीफर करता हूँ। अच्छा। हरियाणा जीके मैडम तो पढ़ा करूँ, बाकी हरियाणा की तैयारी सारी ICS हाँ ना एक भाई और भी मैंने मिला है ना जो हरियाणा जी के बबीता मैडम के बारे में बहुत लोगों ने कही है पर्सनली। हरियाणा जी के भी बबीता मैडम, और वैसे नेशनल जी के भी बहुत अच्छी करा अच्छा, स्टोरी अच्छा, वगैरह, मतलब कि ठीक। बबीता मैडम ने कराई थी। और उसके बाद फिर मैंने मतलब कि जैसे SSC का होता है, SSC थोड़ा डिफरेंट हो जाए हाँ, मतलब हाँ। इसका सीन, तो SSC खातर मतलब भाई जो इंग्लिश खातर नीतू मैम की बुक है मेरे पास, और मैथ्स वगैरह खातर राकेश यादव के एडवांस के नोट्स हैं, उनका एडवांस का बैच भी मेरे पास है। ठीक भाई। और एडवांस का बैच खातर मैंने मतलब कि ICS में देखा था पहला, वहीं से बैच उसमें कर लिया, लेकिन उसमें एडवांस की कोई अच्छी क्लासेस वगैरह मिली नहीं, तो फिर मैंने ये बैच परचेज कर लिया था। बहुत बढ़िया और भाई। हाँ उसके बाद फिर भाई करंट अफेयर्स की उत्कर्ष क्लासेस से लिया करो डेली, उत्कर्ष क्लासेस की मैं क्लास छोड़ा नहीं करता। तो जिस वजह से भाई चंडीगढ़ पुलिस में मैंने काफ़ी हेल्प हुई थी, क्योंकि जो चंडीगढ़ पुलिस में क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी सेम आता होगा ना? हाँ दिल्ली पुलिस में भी सेम आओ, दिल्ली पुलिस की भी भाई हाँ नहीं हो ना दिल्ली पुलिस की बड़ी भर्ती तो उसमें बालक चाव है के पढ़ा है क्यों कर पढ़ा है। हाँ दिल्ली पुलिस की बड़ी भर्ती भाई, दिल्ली पुलिस में का जो वो है उसमें मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर और जीके है। करंट अफेयर भाई अपने कोई भी एक चैनल पकड़ लो, डेली पढ़ लो और अपने उसमें रिवाइज कर लो, अपने करंट अफेयर्स उस तो हो जाएगी। और जीके भाई थोड़ी बहुत अपने पिनाकल की प्रीवियस ईयर वगैरह से कर सके हैं। और बाकी मैथ्स वैसे अपने भाई डेली प्रैक्टिस करो, अर्थमेटिक की एडवांस की अपने हो जाएगा, और रीजनिंग अपने ईजी आ है। और अपने कंप्यूटर भाई देख लो जो ऐसा भी हमने टीचर अच्छा लगे, मैं किसी को पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, अगर ना मैं किसी को पर्सनली किसी को कर रहा हूँ भाई इसी से पढ़ो। हाँ तो अपने भाई जिस तो देखना है। फिर उसके बाद फिर भाई चंडीगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम आ गया था, जो चंडीगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम खातर भाई मतलब कि रेगुलरिटी तैयारी चल रही थी मेरी, मतलब कि डेली से करंट अफेयर करना, मैथ्स करना, ये करना, बिल्कुल रेगुलरिटी से रिदम अच्छा था मेरा उस टाइम पे। और रिदम वगैरह मतलब कि चंडीगढ़ पुलिस का फिर जैसे ही वो आया, मतलब कि मैंने नूना था कि बाकी GS ज़्यादा थी, और GS भाई GS का कुछ कह नहीं सकते कि कैसे क्या कितने के पूछ ले। हाँ कितने के पूछ ले, तो बाकी ये नहीं था कि मैं श्योर ना था कि बाकी मेरा होगा या नहीं होगा, कि मतलब इसी चीज़ से कि वहाँ क्या पता, बाकी मैंने इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई मैं मैथ में कर सकूँ, मैथ कर दूँगा, रीजनिंग कर दूँगा, और GS जो होगी वो कराऊँगा, और करंट अफेयर बाकी पता नहीं भाई क्या कैसा क्या आएगा। फिर जैसा जो होगा फिर मैंने अपने भाई चला गया एग्ज़ाम देने। फिर बाकी जो वहाँ पर भीड़ भी भाई LP में बहुत ज़्यादा थी, देखा भी होगा आपने। फिर उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ फिर मैं एग्ज़ाम वगैरह देने चला गया। और उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम में दिया, फिर मतलब कि एग्ज़ाम का मतलब कि निकलने के बाद फिर मेरे को यही वो हुआ कि मतलब हाँ एग्ज़ाम काफ़ी ठीक गया, क्योंकि और बच्चे लग रहे थे और मैंने सबसे पहले करके बैठ गया था एग्ज़ाम, मतलब पूरे कमरे में सबसे पहले करके बैठ के एग्ज़ाम में अपना ऐसे बैठ रहा था, देख रहा था इधर उधर जो हो गया था, तो सारे बच्चे कर रहे थे। फिर मैं क्या वहाँ भाई चल ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं निकला भागा, एक दोस्त था उससे मिलना था बट नहीं मिल पाए हम। फिर मतलब क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी LPU में। फिर उसके बाद फिर मैं आ गया। फिर बाकी ये नहीं, फिर जो बाकी जो स्टेशन मेरी शाम की ट्रेन थी, स्टेशन वगैरह से बच्चे के रिव्यू वगैरह लिए, और मतलब पूछा भाई कैसे क्या सीन है, बातचीत करिए एग्जाम न लेकर। जितने मेरे क्वेश्चन सही थे उतने उनके अटेम्प्ट नहीं बन रहे थे। अच्छा हाँ तो फिर मतलब कि फिर मैंने पूछा सभी से, मतलब कि ये वो सब देख रहे थे, मैं अपना आराम से रिलैक्स बैठा था, मैं भाई जो होगा देख लिया, अब बस जाना है, हमने दे लिया, मैं चेंज कुछ कर नहीं सकता।
अपने आराम से बैठा था भाई स्टेशन पे, एक तरफ ने मैं आराम से एक तरफ में बैठा, फिर नू ही मतलब कि आगे फिर बाकी बच्चे का देखा, फिर मतलब कि नू था कि भाई निकल जाएगा मतलब कि एग्जाम तो मार्क्स वगैरह देख के, बट नू ना था कि मुझे लगा था भाई मेरा हो सके तो बाकी भाई दुनिया का भी घने घने नंबर पाऊंगे मेरे तक, मैंने एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट फिर बाकी फिर हो गया भाई, रिजल्ट आ गया तो बाकी सब मैंने वो था भाई एक्सपेक्टेशन भाई तेरा तो होना ही था। फिर मैं अपने भाई फिजिकल खातर भाई के पास चला गया, सूर्य भाई के पास भाई रेस वेस मेरी ठीक थी, बट मेरे भाई लॉन्ग जंप हाई जंप भाई दिल्ली पुलिस का मैं स्किप कराया था तो मैंने कभी करी नहीं थी लॉन्ग जंप हाई जंप, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं थी, फिर भाई ने भाई लॉन्ग जंप हाई जंप कराई भाई मेरी, मतलब कि नू फिर हाई जंप तो मेरी करा दी अच्छे से भाई, तरीका बता दिया, लॉन्ग जंप में मेरी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो लॉन्ग जंप भाई ने भी हेल्प करी, और एक फौजी आया करते वहाँ पे, मतलब कि उसी पे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी भाई लॉन्ग जंप मेमोरी मरवाने में। बाकी सीन पेन भी इस बार ज़्यादा हो रहा था, बाकी और फिजिकल मेरी इतना हुआ नहीं, लेकिन इस बार ज़्यादा हो रहा था, बट मालिश वालिश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट फिर कुल मिला के भाई उस टाइम पर मैंने कर दिया फिजिकल। बाकी जो रेस वेस हुई उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा वो करा, आई लॉन्ग जंप भाई पहली बार में आ गई थी 13 मांगी थी, 14-15 आ गई थी, राई भी मैंने कर दी थी, और बाकी सब कुछ अपना सही था। फिर बाकी भाई कर दिया वहाँ से फिजिकल में वगैरह, फिर हो गया भाई फिजिकल, उसके बाद फिर मतलब कि न्यू था भी फाइनल अब आ ही जाएगी, कुछ दिन में फाइनल आ जाएगी, फिर फाइनल आ गई, फिर मतलब कि एक्सपेक्टेशन ये ना थी कि भाई रैंक सेकंड रैंक आ जाएगी मेरी, ऑल ओवर इंडिया में सेकंड रैंक आ जाएगी, इसके लिए लगना था मैं भाई हाँ या चंडीगढ़ पुलिस में है? हाँ चंडीगढ़ पुलिस में सेकंड रैंक है तेरी? हाँ ऑल इंडिया रैंक सेकंड। चलो या भाई तो उन्होंने बताई दिया अकेडमी वाले भाई ने। हाँ ऑल इंडिया रैंक सेकंड है भाई मेरी। अच्छा है, हाँ ये तो कमाल हो गया भाई। हाँ तो मेरे को इस बात की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आ जाएगी, बट फिर जब मैं ऐसे ही मतलब खाना खा रहा था, जब उसका सौरभ भाई का फोन आया था मेरे तो लगी, बोला भाई क्या रहा, मैं भाई क्या पूछा है तू, क्योंकि और भी एग्जाम क्लियर होते रहे हैं, बोला चंडीगढ़ पुलिस का, बोला मेरे तो बता रहा हूँ नंबर तेरा होया पाओगा, तेरे मार्क्स अच्छे थे, मैं भाई रट मैं मैंने देखने थे, फिर मैंने डाउनलोड करी लिस्ट, फिर ऊपर मेरा नाम था क्योंकि सेकंड रैंक थी, तो फिर ऐसे ही फिर मतलब कि नू देखा तो बोला भाई चल ठीक है, फिर कांग्रेचुलेशन। किसा लिस्ट देख के किसा लग गया तने? लिस्ट देख के भाई तो भाई बस न सोच ले उछड़ा पड़या, हाँ फिर आड़ा ही था घर आए, आ रहे थे वाड़ा खाना खावा था, और मैं खाना बना रही थी, अरे ये तो भीतरता है उछड़ा, होया क्या मुझसे होया क्या, मैं बोले मैं चंडीगढ़ पुलिस में हो गया मेरा, जब बेटा भाई बाबा चलो भाई बाबा आप खातर तो उनटी हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली एक साई होगा आप खातर तो बेटा हमने तो बिना ज्ञान ते नंटी आप मतलब बहुत बढ़िया ड्यूटी है यार, इस खातर लोग बहुत वो करे बेटा मामला तो यही है भाई, बिना ज्ञान ते एक्सरसाइज है जी साहब है, अपना बच्चा ने बढ़िया मिल रहा है ना, सही है जी, आपने बहुत अच्छी परवरिश करी है। सच्चाई बाबा की हम तो बहुत धन्यवाद करा हमारा बाबा ने आज हमारी सुनी। चलो जी वो तो बढ़िया, सही भाई बढ़िया। फिर अपने नो ही भाई सेकंड रैंक का मतलब ये मेरे यकीन ही ना हो रहा था भाई, सेकंड रैंक का उसके भाई सेकंड रैंक बहुत बड़ी भाई, इतनी ज्यादा पूरे इंडिया में सेकंड रैंक है, पूरे इंडिया में सेकंड रैंक, मेरी इस बात की मेरे उम्मीद ना थी कि भाई सेकंड रैंक आ जाएगी, बट आ गई तो फिर ठीक है, फिर मतलब कि नोई गाँव वगैरह वाले भी भाई फिर कांग्रेचुलेशन वगैरह इन सब की हो अब जब फोन आने लग गए भाई, फिर तो धड़ाधड़ फोन आवा, सारी रात बस सारा काम नहीं बेरा लग गया भाई, फिर तो रिश्तेदारी आना सब लिस्ट चेक करें, लिस्ट चेक करें जाना ऊपर तय ना नाम चेक करें भाई जरा जाना, फिर गांव में एक के लड़का का हो रहा है, इससे का हो रहा है। हाँ तो फिर सबने रैंक चेक करी तो फिर भाई सब कुछ ही हो गया। तो कल होया यो सिस्टम है, कल का पाटिया गांव में कल भाई सुबह तो बस वक्त आने लग गए लोग भाई, अब बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा ने बहुत हमारी है बहुत ना जी, बेटे तो वही है सब प्यार करे हैं, पर आपने वो मान लो जो कर पेड़ ने नहीं बढ़िया करा तो आपने वो पेड़ बढ़िया करे, आपके संस्कार परवरिश से और यो पर्सनली भी बताओ था बोले भाई घर क्या ने 1% भी प्रेशर ना गिरा था, आप डांगर भी रखो फिर भी मैं तो सब माँ बाप ने न्यू है को भाई बच्चा पर प्रेशर मत डालो, बच्चा बहुत दुख टूट ले अंदर से। मैं भी पूछू था इस तमा भाई डांगे था कभी कर ले बंदे देख के ना मना मखा कर लेता बोले भाई कति फरी यहाँ पर तो बस पढ़ाई के ना आगे फरी भाई माँ हमने तो पहला तो बेटी थी मेरे साथ ये करवा देती, फिर ये शादीशुदा करती, फिर मैंने अपना एक ले न्यू कर लिया था बेटा मैं करूंगी। हाँ अब यो थोड़े दिन खेतों में भी गया मेरे साथ, मम्मी एक ली है तो मैं बाइक पर लगा लिया मेरे, चलो और बेटा बहुत बढ़िया, मैं तेरे को मेरा बेटा इसी बेटे में सब ने बता बेटे सब ने। चलो ठीक है जी, ओके भाई ओके भाई बेटा है और क्या बताना चाहोगा और भाई कुछ पूछ ले तो बता दो ना भाई, और तो कुछ नहीं, जो भाई तैयारी करे उन खातर। हाँ भाई तो बता बेबे कितनी की खुशी हो रही है? भाई बहुत खुशी हुई। हाँ। मेरा भाई मतलब शुरू में बहुत टूटा था। अच्छा बहुत टूटा, टेस्ट क्लियर हो गया। जब ये बताओ था हाँ। फाइनल में रहा था यो बोर्ड पर मैं तो सब नहीं यही कहूँ भाई कोई वो हिम्मत मत हारो,
बहुत खुशी हुआ है आज भाई, इतनी अंदर तक खुशी है कि बस भगवान ऑल इंडिया सब रैंक कुछ पूरी- सेकंड सेकंड रैंक गर्व तो नहीं महसूस भाई, शुरू तो मैं यह महसूस करा करती हूँ भाई, गर्व महसूस मैं इसकी बेबे हूँ। आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है मेरे भाई की, पूरे इंडिया में सेकंड रैंक आई है और वो भी इतनी कम उम्र में। ना बहुत बढ़िया। मैंने भी देखते कई मखाने तने तो छोटी सी उम्र में गजब का काम कर दिया भाई आज ने। मेरे माँ बाप का सर ऊंचा कर दिया भाई। हाँ, और परवरिश करी बेबे तुमने, इसका सपोर्ट करे आई भाई, कोई जिम्मेदारी नहीं दी। एक जो ड्यूटी आ गया ना, सही सही उम्र में सही ड्यूटी पढ़ाई की हो भाई, भाई ने वो ड्यूटी करी है। सब तो बढ़िया भाई, मैं सौरभ गुलिया का भी धन्यवाद करूँ, बहुत बढ़िया अकेडमी सौरभ गुड़िया का मैं धन्यवाद करूँ, ले भेज जाऊँ मैं। बहुत बढ़िया अकेडमी है, बहुत बढ़िया तैयारी। सौरभ भाई ना होता तो मेरा भी ना लग गई लोगों ने हाँ भाई, कि उसने मेरा बताया, मेरा मतलब मैं भी ना जान पाता पर्सनली, मैं कहता भी नहीं कि भाई हाँ। इंटरव्यू वगैरह लेना है। फिर उसने कही कि भाई पोर्टल इंटरव्यू लेना होगा, मैं भाई आओगा तो ठीक है। अकेडमी में भी आवांगे एक दो दिन में, सारे बाल का तो हाँ मिलेंगे। भाई अकेडमी भी आवांगे भाई, ठीक है चलो भाई। ठीक है बेबे, ठीक है भाई। राजी हो रही हो कहती। और की। चलो भाई, इतनी खुशी सब गराम आवे, और भाई की साफ नीयत है, इस तरह की तैयारी करो भाई बेटी पड़ गई बहुत। अपने। ठीक है, राम राम भाई। ठीक है भाई।